क्या हुआ जब केदारनाथ धाम में प्रकट हुए अश्वत्थामा, जिसे देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ धाम, जहां हवा में भी मंत्रों की गूंज होती है, जहां हर पत्थर शिव का स्मरण कराता है, वहां एक सुबह ऐसा दृश्य घटा जिसने हर किसी की रूह को झकझोर दिया। ये उस साल की बात है जब कपाट खुले सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। बादलों की गड़गड़ाहट और मंदाकिनी की तेज बहती धारा मानो कोई संकेत दे रही थी। तीर्थयात्री हर रोज की तरह लंबी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन मंदिर के दक्षिणी कोने की सीढ़ियों के पास अचानक एक अजीब सन्नाटा फैल गया। वहां कोई खड़ा था, एक साधु, लेकिन वो साधु अलग था। उसकी आंखें ऐसी गहरी थीं मानो युगों की थकान छुपी हो। शरीर पर कोई विशेष भेष नहीं, पर उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि उसके पास आते ही हवा की गति रुक गई। कुछ लोग उसे देखकर सहम गए, कुछ नजरें झुकाकर आगे बढ़ गए। मंदिर के एक पुजारी ने बाद में बताया कि जब उन्होंने उस साधु को देखा तो उनकी जुबान कुछ पल के लिए लड़खड़ा गई। न वो साधु बोलता था, न मुस्कुराता था, बस एक अतक शिवलिंग की ओर देखता रहा घंटों तक। इस बात ने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी। कौन था वो, कहां से आया, और क्या वाकई वो कोई साधु था या कुछ और? उसकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो उसने संसार के सारे रहस्य देख लिए हों। मंदिर प्रशासन से जब किसी ने उसकी जानकारी मांगी तो पता चला उसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। ना वो रजिस्टर में दर्ज था, ना किसी कैमरे में, लेकिन वहां खड़ा था साक्षात। एक वृद्ध यात्री ने कहा, उसके माथे पर जो तिलक था वैसा मैंने सिर्फ किताबों में देखा है, और उसकी आंखों में जो पीड़ा थी वो इंसानी नहीं हो सकती। किसी और ने यह भी कहा कि जब वो उसके पास से गुजरा तो कुछ क्षणों के लिए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पास से गुजर गई हो। मंदिर में ऐसी घटनाएं अक्सर श्रद्धा से जोड़ी जाती हैं, लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ ऐसा जो शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता था। पुजारी, साधु, यात्री, हर कोई उस रहस्यमय व्यक्ति की उपस्थिति से विचलित था। कुछ ही घंटों में मंदिर के आसपास की बातचीत बदल गई थी। अब कोई दर्शन के बाद भोग की चर्चा नहीं कर रहा था, सब यही पूछ रहे थे, वो कौन था? क्या आपने उसे देखा? क्या वो अश्वत्थामा था? क्योंकि अगर वो अश्वत्थामा था तो इसका अर्थ सिर्फ एक साधु की उपस्थिति नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी का सजीव रूप था। जिस दिन वो साधु पहली बार केदारनाथ में दिखा था, उस दिन से मंदिर के पुजारियों और स्थानीय तीर्थ सेवकों की नींद उड़ गई थी। वो न किसी से बात करता था, न भिक्षा मांगता था, और न ही मंदिर में बैठने वालों की तरह कोई पूजा करता था। बस सुबह की पहली आरती से पहले आता, शिवलिंग के सामने बैठ जाता और कई घंटे एक तक देखता रहता। तीसरे दिन एक युवा पुजारी ने साहस करके उसके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। पुजारी ने देखा कि उसके शरीर पर कई घावों के पुराने निशान हैं, जैसे तलवारों से काटे गए हों, और माथे पर एक गहरा घाव था जो कभी पूरी तरह भरा ही नहीं था। ये देख वह दंग रह गया, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर कृष्ण द्वारा दिया गया शाप का चिन्ह आज भी विद्यमान है। धीरे धीरे आशंका मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोगों में फैलने लगी। क्या ये वही अश्वत्थामा है जो महाभारत के युद्ध के बाद से अमर होकर पृथ्वी पर भटक रहा है? फिर मंदिर के एक अनुभवी पंडित ने उससे पूछा, हे महात्मा, आपका नाम? साधु ने सिर्फ यही कहा, जिसका नाम लेना निषेध है उसी को तुम खोजते हो। यह वाक्य आग की तरह फैल गया। जब किसी ने उनसे पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं, तो उसने न हां कहा न ना, बस अपनी आंखें मूंद ली। अगली रात केदारनाथ धाम में एक और अद्भुत बात हुई। मंदिर की पिछली ओर, जहां आम श्रद्धालु नहीं जा सकते, वहां एक और साधु ने उस रहस्यमय व्यक्ति को खड़ा देखा। वो उस पत्थर को हाथ लगा रहा था जिसे अश्वत्थामा का चिन्ह कहा जाता है, और जब वो साधु उसे रोकने गया तो अजीब सी विद्युत सी चमक हुई और वो अचेत होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब होश आया, उसने मंदिर प्रबंधक से कहा, मैंने जो आंखों से देखा वो किसी इंसान का शरीर नहीं था, उसमें तप की ज्वाला थी, इतिहास की पीड़ा थी, और वो दृष्टि जैसे सैकड़ों युद्ध देख चुकी हो। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चौथे दिन
जब एक विद्वान पंडित ने उस साधु से संस्कृत में मंत्रोच्चारण किया तो साधु ने आंखें खोली और शब्द कहे, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये वही वाक्य था जो द्रोणाचार्य अपने पुत्र को युद्ध से पहले कहते थे। और ये सुनकर वो पंडित हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये एक अत्यंत दुर्लभ संवाद था जिसे केवल कोई प्राचीन विद्वान या स्वयं अश्वत्थामा ही जान सकता था। अब हर कोई उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी चाल में सैन्य अनुशासन था, उसकी मुद्रा में पीड़ा और गर्व का मेल। उसने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, किसी दान को हाथ नहीं लगाया और बिना कुछ कहे हफ्तों मंदिर आता जाता रहा। फिर एक दिन वो अचानक चला गया, ना कोई वाहन ना कोई साथी। जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद मंदिर के भीतर और बाहर एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया। कुछ भक्तों ने कहा कि जब वो आया था तब मंदिर की घंटियों की आवाज कुछ अलग सी थी, गहरी, भारी और कंपन से भरी। कुछ ने कहा कि जब वो शिवलिंग के सामने बैठता था तो वातावरण में एक भारीपन सा महसूस होता था। अब स्थानीय लोग उसे अश्वत्थामा बाबा कहने लगे हैं। कुछ लोगों ने कथाओं और पुराणों से प्रमाण इकट्ठा करने शुरू किए हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित अश्वत्थामा की स्थिति, उसके अमृतत्व का शाप और उसका अकेलापन सब उस साधु में मेल खा रहे थे। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं रह गई थी, ये रहस्य, इतिहास और अनुभव का संगम बन चुका था। अब प्रश्न यह उठता है, क्या वह साधु वाकई अश्वत्थामा था? क्या इतने वर्षों बाद वह फिर से केदारनाथ आया क्योंकि यही स्थान शिव का साक्षात धाम है, या फिर यह केवल एक अद्भुत संयोग था? इन सब प्रश्नों के उत्तर आज भी हवा में गूंजते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, जिस किसी ने भी उसे देखा उसकी आत्मा कुछ पल के लिए ठहर गई थी। उस रहस्यमय साधु के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो वर्षों से केदारनाथ में नहीं हुआ था। सबसे पहले बात मंदिर की घंटियों की, जो रोज आरती के समय बजती है। उस दिन वो अपने आप ही बज उठी। कोई पुजारी उन्हें छू नहीं रहा था और फिर भी वो मध्यम स्वर में एक लय में झंझना रही थी। वहां मौजूद तीर्थयात्री चौंक गए। एक महिला ने कहा, मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मंदिर में प्रवेश कर रही है। अगले ही दिन मंदिर के पास एक तपस्वी साधक ध्यान में बैठे थे। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, मैंने उसे देखा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में हजारों साल का अकेलापन था। इन घटनाओं के बाद मंदिर के पास कुछ और चमत्कारी बातें हुई। मंदाकिनी नदी के तट पर एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, उसकी मां के साथ स्नान कर रहा था। जब उसने पानी में पैर डाले तभी उसने धीरे से बोलना शुरू किया, शिव बाबा। यह सुनकर उसकी मां सिहर उठी और कहने लगी, क्या यह साधु का आशीर्वाद था? कुछ दूरी पर एक बूढ़ी महिला जो वर्षों से आंखों से धुंधला देखती थी, उसने मंदिर में उस साधु के बैठने वाले स्थान पर जाकर प्रार्थना की। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उसने लोगों के चेहरे पहचानने शुरू कर दिए। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन स्थानीय लोग इसे अश्वत्थामा बाबा का प्रभाव मानने लगे। मंदिर के मुख्य पुजारी ने एक और रहस्यमय अनुभव साझा किया। जब वह रोज की तरह गर्भगृह की सफाई कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन वहां एक गंध थी, चंदन, धूप और पुराने युगों की कोई स्मृति जैसी। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे कोई योद्धा आया हो जिसने बहुत कुछ खोया हो और अब बस शांति चाहता हो। ये सब घटनाएं धीरे धीरे इस विश्वास को और मजबूत करने लगीं कि जो साधु आया था वो कोई आम तपस्वी नहीं था, वो शिव का उपासक था। लेकिन साथ ही उस पर कोई ऐसा भार था जिसे सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकता। शायद ब्रह्मास्त्र का शाप या पिता की हत्या का पश्चाताप। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि वो साधु हर 12 साल में एक बार आता है और हर बार उसकी उपस्थिति एक रहस्यमयी ऊर्जा लेकर आती है। कौन है वो? क्यों आता है? क्या अब भी अश्वत्थामा हिमालय की गुफाओं में भटक रहा है? शायद ये प्रश्न कभी पूर्ण रूप से हल न हो, लेकिन इस कथा ने एक बात स्पष्ट कर दी है, केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह काल और इतिहास से परे एक ऐसी भूमि है जहां असंभव भी संभव हो सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपको सबसे विचित्र अनुभव कौन सा लगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव।